आज का डिवोशन होगा। पास्टर लवप्रीत सिंह जी, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी क्रिसमस। पास्टर जी म्यूट में है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हैप्पी जी। क्रिसमस सर। अच्छा, बलराम आपके पास है या लाइन में जुड़ेगा? हाँ, जुड़ रहा होगा सर, उसने, मैंने बोला था उसको। अच्छा अच्छा, आएंगे तो तब तक हम एक गीत को गाकर आपके पास आ सकते हैं। विक्टोरिया बहन है हमारा कर्नाटक से। जी एक जी गीत जी जी सर, जी सर। होगा या? थैंक यू विक्टोरिया बहन, विक्टोरिया जल्दी फ्रॉम कर्नाटका। ब्रदर मेरे गले में दर्द है। अच्छा अच्छा, सॉरी। प्रेज ओके द ओके, लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे आपके लिए और भाई प्रसाद राव जी के लिए। और बहुत ठंड जी है। ठंड के हाँ कारण महामारी भी फैल रही है। पहले से मलेरिया चिकनगुनिया है, लेकिन अभी फिर से कोविड दूसरा रूप धारण लेकर प्रवेश किया है भारत भर में। हमारे यहाँ भी कुछ केसेस सामने आए हैं। हमें बच के रहना होगा, फिर से मास्क पहना होगा और दूरी रखना होगा। जब बाहर जाते हैं, बाजार में, मार्केट में, लोगों में जाते हैं तो दूरी रखना होगा। जो सरकार के ओर से जो वार्निंग्स है वो हमें मानना होगा। एनीवे, ज्योति हरि है, ज्योति हरि, शशि हरि गीत को गाएंगे, भजन गाएंगे। ज्योति हरि, शशि हरि। जी सर, जय मसीह। जय मसीह की। अच्छा, वो आपकी बड़ी बहन की बेटी फलक का भी कैसा है हालत? अभी ठीक है सर। प्रेज गॉड, हालेलुया। ठीक है। तो आइए भजन गाएंगे, संगीत। जीसस नेम, धन्यवाद। एक मिनट सर। हालेलुया। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सिर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफरोजी है वो तेरी मेहरबानी है।
मेरी जो सरफरोजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे रुतवा कलब का या रब किसने भेद पाया है। तेरे रुतवा करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। हम अपने सारे हंसी लेकर तेरे घर में हाजिर हाँ। हम अपने सारे हंसी लेकर तेरे घर में हाजिर हाँ। तेरी रुतवा करम का या रब किसने भेद पाया। तेरी रुतवा कलम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। हमारे बाल बच्चों पर सदा नजरे करम रखना। तेरी महरूब को रब हम तुझी से प्यार करते हैं। तेरे महरूब को अब हम तुझी से प्यार करते हैं। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें दिन दिखाया है। धन्यवाद। जय माता। धन्यवाद बेटी, बहुत ही सुंदर सा गीत। खुदाया शुक्र है तेरा, ताकि हम सबको आज का ये नया भोर को दिखलाया, जीवितों में रखा। भोर की संगति में अलग अलग राज्यों से, दूर दूर के क्षेत्रों से एकजुट होकर तेरे उपस्थिति में आने का, तेरे गुण गाने का, स्तुति प्रशंसा करने का और तेरे चरणों पर बैठकर तुझसे सीखने का ये अवसर जो मिला, शुक्र है खुदाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो
बलराम जी अभी तक नहीं आए हैं। आ गए हैं। बलराम नागर, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी क्रिसमस। आपकी का इंतजार में थे हम। बलराम जी, जय मसीह की सर। क्या जय मसीह की। तो चलते हैं रोहतक, हरियाणा। लवप्रीत सिंह जी हैं, बलराम जी भी हैं, और हो सकता है हमारी बहन सुमनप्रीत सिंह भी हो। तो आज का समय, आज का डिवोशन हम सौंपना चाहते हैं पास्टर लवप्रीत सिंह जी एंड उनके परिवार और भाई बलराम। ओवर टू पास्टर लवप्रीत सिंह जी। पास्टर जी आप हैं? लवप्रीत सिंह जी। सर बलराम गीत गा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज खुशियों से झूमे हर एक दिल है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज प्रभु के प्रभु का जन्मदिन है। छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का, छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का, पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग की राहों का, पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग की राहों का। पापों में गुजारे मैंने गिने, साल पापों में गुजारे मैंने गिने, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज प्रभु यीशु का जन्मदिन है। मिट गई उदासियां रोशन जहां है, मिट गई उदासियां रोशन जहां है, पूछा मायूसियों ने राजा कहाँ है, पूछा मायूसियों ने राजा कहाँ है। धरती और आसमान आज गए मिले हैं, धरती और आसमान आज गए मिले हैं, आज प्रभु के प्रभु का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज प्रभु के प्रभु का जन्मदिन है। अल्फा ओमेगा वही आदि अंत है, अल्फा ओमेगा वही आदि अंत है, सबको वो देने आया जीवन अनंत है, सबको वो देने आया जीवन अनंत है। धन्यवाद यीशु। अल्फा ओमेगा वही आदि अंत है, अल्फा ओमेगा वही आदि अंत है, सबको वो देने आया जीवन अंत है। धन्यवाद यीशु। दूत ने सुनाया मरियम को पैगाम ये, दूत ने सुनाया मरियम को पैगाम ये, करेगा उद्धार वो खुदा का कलाम ये, करेगा उद्धार वो खुदा का कलाम ये। खुशियों से भर गया मरियम का दिल है, खुशियों से
गया मरियम का दिल है, प्रभु के प्रभु का जन्मदिन है, आज यीशु मसीह का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज प्रभु के प्रभु का जन्मदिन है। हालेलुया। ठीक है, प्रभु की महिमा के लिए एक सॉन्ग और गाते हैं। ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, हमें नजर आ तू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू ले, ऐ खुदा के हमें तू छुए, हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदी, तू छुए हमें मिले आजादी, हो जाए तेरे मसा के आदी, दिल में हमारे तू आ, दिल में हमारे तू आ, महके तेरी खुशबू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह हमें तू छू, तू ही जले और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, तू ही जले और जीवन रोटी, तू ही है राहों की ज्योति, हम है तेरी प्रजा, हम है तेरी प्रजा, बादशाह है तू, ऐ खुदा के रूह हमें तू छू ले, ऐ खुदा के रूह हमें तू छू, अपने वचन को जाहिर कर दे, रूह के फलों से हमको तू भर दे, अपने वचन को जाहिर कर दे, रूह के फलों से हमको तू भर दे, गाँव में तेरी सना, गाँव में तेरी सना, तू है मेरा रहबर, ऐ खुदा के रूह हमें तू छू, ऐ खुदा के रूह छू हमें तू छू। स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में पिता, आप इस जगत में आए केवल हमारे लिए प्रभु। लूका 19:10 कहता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को और उनका उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है। वो आया है लोगों को अनंत जीवन देने के लिए, वो आया है उन शैतान के कामों को नाश करने के लिए। मेरे प्रियो प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो सचमुच में हर सिचुएशन में प्रभु, हमारी स्थितियां कैसी भी हो प्रभु, हम धूमधाम से, हम बड़े उत्साह से प्रभु, हम उस सामर्थ से प्रभु जो तेरी ओर से है प्यारे परमेश्वर, तेरे कामों में हम लगा सके प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं।
खासकर खुदाबंद खुदा इस पृथ्वी के ऊपर, इस जगत में हमें बनाए रखा है प्रभु। रात का दिन भी प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ा, अच्छा स्वास्थ्य, कीमती सांस हमें दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आगे के समय को प्रभु हम तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं कि तेरे दासों को, खासकर पास्टर लोकप्रीत को भी इस समय में जो प्रचार के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप सहायता और मदद कीजिएगा। पवित्र आत्मा तेरे कंट्रोल और तेरे जुम्बस को हम मांगते हैं पिता। सारा आदर मान महिमा आप ही के नाम को हम देते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू बलराम नागर जी, वंडरफुल सिंगिंग, बहुत अच्छा। परमेश्वर आपको आशीष दे। और विल्सन लवप्रीत सिंह जी, पास्टर जी, उनका लाइन कट हो गया है, फिर से आएंगे, आ गए हैं। पास्टर जी, जय मसीह की। जय मसीह की सर, जय मसीह। अगर वचनों को बताएंगे रेफरेंस पढ़ाने के लिए तो पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। जैसे ठीक कि सर। मदन कुमार जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद जी हैं, पढ़ेंगे। और ठीक। समय आपके लिए है, आज का डिवोशन और आज का प्रचार और आशीष द्वारा प्रार्थनाएं आप करेंगे। ओवर टू पास्टर लवप्रीत सिंह जी। जी सर जी। धन्यवाद करते यहोवा परमेश्वर, एक बार सुबह के वक्त आपकी पवित्र चरणों में बेला में आते हैं। ईश्वर राजा, आपके पवित्र शास्त्र को खोलने से पहले हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। यीशु, आप हम सबको ज्ञान और बुद्धि देना, हमें ज्ञान और बुद्धि की कमी है। यीशु, हम आपसे ही ज्ञान और बुद्धि को मांगते हैं। यीशु, जो आज का वचन हम बोले ईश्वर राजा, वो ईश्वर राजा अच्छी तरीके से ईश्वर राजा हम समझने पाए ईश्वर राजा, और हमारे हृदय की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए। इस प्रार्थना को आप सुने और ग्रहण करें, हमारे उद्धार पिता प्रभु यीशु के नाम से मांग, आमीन। ठीक है, हम यशायाह की किताब उसका 7 अध्याय और 14 वचन को देखेंगे। मदन कुमार जी। जी सर, सभी लोगों को जय मसीह की। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ परमेश्वर का जन बता रहा है कि इस कारण प्रभु आप तुम लोगों को एक चिन्ह देगा। परमेश्वर ने इस जगत को एक चिन्ह देकर अपने बेटे के रूप में इस धरती के ऊपर भेजा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर इस जगत के साथ है, परमेश्वर इस संसार का भला करना के लिए इस धरती के ऊपर आया, और आज हम उसके इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम हर दिन उस परमेश्वर के दिन को सेलिब्रेट करते रहते हैं। वो हर दिन हमें अपने उत्सव में लेके चलता है। परमेश्वर आज हमसे इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है, जो यशायाह भविष्यवक्ता को बताया गया था कि इस कारण प्रभु आप ही तुम लोगों को एक चिन्ह देगा, एक निशानी देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। परमेश्वर की प्लानिंग थी, दुनिया उस प्लानिंग को नहीं समझ पा रही थी। परमेश्वर ने पहले से ही एक कुंवारी को चुन रखा था। परमेश्वर ने पहले से ही एक कुंवारी को निगाह लगा रखी थी कि मैं इस औरत के द्वारा परमेश्वर को भेजूंगा, जो परमेश्वर इस संसार में आके मुक्तिदाता होगा। वो औरत भी परमेश्वर के वाणी को समझती थी, परमेश्वर की निगाह में वो शुद्ध और पवित्र थी,
इसलिए परमेश्वर ने उस स्त्री को चुना, उस लड़की को परमेश्वर ने चुना अपनी महिमा के लिए, कि उसके द्वारा, उसके गर्भ से जो फल निकले वो पवित्रता के द्वारा इस धरती के ऊपर आया और इस संसार का वो मोक्ष दाता बना, जिसे संसार ढूंढता है, शांति को ढूंढता है। शांति उसी के नाम से मिलती है। जब हम उस परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह का नाम को ग्रहण करते हैं, और यीशु मसीह हमें शांति, आनंद देता है और हमारे जीवन में खुशहाली ले आता है, और हमें अनंत जीवन देने के लिए वो इस धरती के ऊपर आया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका ही गुणगान गाते रहें, उसकी ही तारीफ करते रहें। उसने हमें और आपको और मुझे अपनी तारीफ के लिए चुना है। इस संसार भर में अलग अलग जगहों के ऊपर हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है, ठहराया है, रखा है कि हम वहां के लोगों को सुसमाचार सुना सके, खुशखबरी दे सके। परमेश्वर की यही हमारे जीवन में प्लानिंग थी कि ये मेरे कार्य को लोगों तक पहुंचा सके, मेरे कार्य का संदेश जिनको मालूम नहीं है उन तक जाके ये प्रार्थना कर सके, उनको मेरे नाम के बारे में बता सके कि शुभ संदेश यीशु मसीह ही एक उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। उसका नाम हम सब लेके प्रार्थना करते हैं किसी दुखिया के लिए, कि जिस घर में जाते हैं वहां जाके कहते हैं कि यीशु मसीह का कल्याण आ जाए, शांति के राजकुमार का अनुग्रह हो जाए। तो शांति का राजकुमार, वो दया करने वाला परमेश्वर उस घर के ऊपर अपना दाहिना हाथ बढ़ाता है और आशीष उस घर को देता है और उस घर की सारी परिस्थितियां बदल देता है। वो परिस्थितियों को बदलने के लिए संसार भर में आया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम दुनिया में उसके नाम को फैलाएं, तो दुनिया में उसके सुसमाचार को पहुंचाएं। वो हमें लेके जाता है। हमारे में कोई बल नहीं है, कोई ताकत नहीं है। हम अपनी बल से, अपनी बुद्धि से कहीं नहीं पहुंच सकते, पर वो अपने अनुग्रह के द्वारा हमें जहां पहुंचाना चाहता है वहां वो ले चलता है। फिर हम आते हैं मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय उसका 23 वचन। मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय और 23 वचन। जी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन आमीन आमीन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ संग संग हर समय 24 घंटे रहने वाला परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। वो हमें कीमती श्वास देता है इस संसार को और हमें भी, और वो हमें चलाता है। वो परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे संग संग रहता है। आज भी वो इस संसार के लोगों के साथ है, हर विश्वासी के साथ है, हर अविश्वासी के साथ है, चाहे कोई माने ना माने। सबको पता है कि 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्मदिन आता है। लोगों की सोच है, विचार है, संसार भर में सरकारें भी दिन को छुट्टी कर देती है। सब कामकाज रुक उस दिन नहीं किए जाते। सिर्फ परमेश्वर की आराधना अलग अलग जगहों के ऊपर, अलग अलग शहरों कस्बों में की जाती है। छोटे छोटे झुंड में, बड़े झुंड में भी की जाती है। जैसे जैसे परमेश्वर ने जिस जिस जहां जहां अपने सेवक को रखा है, जितने लोग दिए है, वो सब मिलके उस परमेश्वर की आराधना, स्तुति, भजन, कीर्तन सब गाते रहते हैं। उनके साथ परमेश्वर रहता है।
इसलिए परमेश्वर ये कह रहा है कि परमेश्वर हमारे संग है, हमारी और फिर हम आते हैं लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसके 26, 27, 30 और 31 आयत देखते हैं। लूका का सुसमाचार पहला अध्याय जी। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआरी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुत्र से हुई थी। उस कुआरी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। आमीन। आओ पढ़े सर। हाँ बस ठीक है सर। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल फरिश्ता गलील के नासरत नगर में आया। जब 6वां महीना मरियम को था, तब जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आया संदेश देने के लिए। परमेश्वर ने उसे भेजा। जिब्राइल फरिश्ता परमेश्वर की ओर से संदेश लेके आता है। मरियम के पास एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने से एक पुरुष से हुई थी। एक कुंवारी के पास भेजा गया। कुंवारी आगे देखते हैं कि वो घबराती है इस बात से। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंदित और जय तेरी हो। स्वर्गदूत जिब्राइल फरिश्ता मरियम के पास आके अभिनंदन करता है, आनंद के साथ अभिनंदन, जय हो, उसको नमस्कार करता है। तेरी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, दया हुई, कृपा हुई है, तेरे ऊपर परमेश्वर की दया हुई है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा। मैं तेरा अभिनंदन करता हूं। परमेश्वर ने मुझे आपके पास संदेश देने के लिए भेजा है। वह वचन से बहुत घबरा गई, वो डर गई। मैं तो कुंवारी हूं, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, मैं कैसे इस दुनिया में रहूंगी, कैसे मैं बाहर जाया करूंगी, लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरी तो शादी भी नहीं हो रही और मैं इस तरह कैसे जीवन निर्वाह करूंगी। उस वचन से वो घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिनंदन है, यह किस प्रकार का अभिनंदन है, स्वर्गदूत मुझे क्यों अभिनंदन ऐसा कर रहा है। वो चिंता में पड़ गई। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। हे मरियम, तू भयभीत ना हो, तू इन विचारों को मत सोच कि ये कैसे होगा, क्यों होगा। तू तो कुंवारी है, तू किसी पुरुष को नहीं जानती और तू इस कार्य को परमेश्वर ने तुझसे करने की इच्छा जाहिर की है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह मरियम के ऊपर हुआ और किसी भी स्त्री के ऊपर नहीं हुआ। परमेश्वर ने इस दुनिया भर में देखा कि कौन स्त्री परमेश्वर का डर भय मानती है, कौन परमेश्वर के साथ चलती है।
हाँ, मरियम परमेश्वर का डर भय मानती होगी, सच्चाई के साथ उसके चलती होगी, उसके साथ प्रार्थना विनती करती होगी और परमेश्वर की नजरों में वो चरणों में बैठ के समय बिताती होगी। तो इसलिए परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तेरा वो स्वर्गदूत कहता है कि तू एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। उस बच्चे का नाम, उस बेटे का नाम तू यीशु रखना। परमेश्वर की ओर से ये प्लानिंग है, परमेश्वर की ये योजना है, परमेश्वर का एक इस संसार के लिए एक योजना बनाई हुई है। वो योजना परमेश्वर जानता है। स्वर्गदूत कहता मैं भी नहीं जानता, ना तू जान सकती है कैसे ये कार्यक्रम चल रहा है। ये सिर्फ परमेश्वर को मालूम, और किसी भी को मालूम नहीं है कि इस यीशु को इस दुनिया में भेजने का मकसद क्या है। परमेश्वर ने एक योजना बना रखी थी पहले से ही कि मैं इस धरती के ऊपर एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा। मनुष्य बन के आएगा, इस धरती के ऊपर रहेगा, लोगों के बीच में रहेगा, लोगों के साथ खाए पिएगा, उठेगा, चलेगा और सारा कार्य वो इस संसार के लोगों के बीच में ही करता रहेगा। इसलिए परमेश्वर ये वचनों से बात कर रहा है। फिर हम आते हैं मीका की किताब 5 अध्याय उसका 2 वचन। हेलो, हाँ हेलो, जी, एक मिनट मदन कुमार जी। मीका की किताब उसका 5 अध्याय 2 वचन सर। कोई और पढ़े? लगता है उनके बच्चे आ गए हैं नोएडा से, बनारस पहुंच गए होंगे। नहीं सर, बोलिए बोलिए, कौन सा दूसरा अध्याय पढ़ना है सर? नहीं, मीका की पुस्तक उसका 5 अध्याय 2 वचन। ठीक है सर, मैं पढ़ रहा हूं। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। आमीन 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 आमीन। यहाँ हम दूसरा पार्ट इस भाग का पढ़ते हैं। जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरना अनादि काल से होता आया है। परमेश्वर की प्लानिंग पहले सदियों वर्षों से पहले थी। परमेश्वर की योजना प्राचीन काल से, जब धरती आकाश बनाया, प्राचीन काल से वरना अनादि काल से, जब से धरती सजाई गई है, जब से इस संसार को बनाया गया है, तब से परमेश्वर की प्लानिंग चल रही थी। किसी को भी इस प्लानिंग का मालूम नहीं था। संसार में किसी भी देवताओं का इसका मालूम नहीं था कि परमेश्वर स्वयं इस धरती के ऊपर आएगा। किसी को कुछ मालूम नहीं था। परमेश्वर की प्लानिंग सबसे गुप्त रखी गई थी, प्राचीन काल से भी और अनादि काल से होता आया है। शुरू से लेके अंत तक ऐसा होता आया है। किसी को मालूम नहीं था, किसी भी ईश्वर को, किसी भी जितने भी संसार भर में ईश्वर को भी ये मालूम नहीं था कि यीशु मसीह ऐसे इस धरती के ऊपर आएगा। सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मालूम था, सृष्टिकर्ता को ही मालूम था कि मैं इस ऐसे ही एक कुंवारी के द्वारा इस धरती के ऊपर एक मुक्तिदाता को स्वयं मैं रूप धारण करके, बच्चा के छोटा सा रूप धारण करके
मैं उस धरती के ऊपर जाऊंगा और मैं दुनिया का मोक्ष प्राप्त लोगों को दूंगा और उनके पापों को मैं क्षमा कराऊंगा, क्योंकि वो मेरी संतान है। इस प्रकार परमेश्वर की योजना सिर्फ परमेश्वर ही जानता था, कोई इंसान नहीं जान सकता। फिर हम आते लूका सुसमाचार, उसका 2 अध्याय 4, 5 और 7 वचन देखते हैं। लूका सुसमाचार अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। आमीन 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 आमीन। अतः यूसुफ भी इसलिए वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासर नगर यहूदिया में दाऊद के बैतलहम को गया। यूसुफ दाऊद के घराने का था और गलील शहर में जो पहले से ही प्लानिंग थी, बैतलहम में जाके यीशु मसीह का जन्म होना था, वहां परमेश्वर ने उसे पहुंचाया। अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी, जो परमेश्वर की ओर से गर्भवती थी, नाम लिखवाने गया। जनगणना वहां राजा ने अनाउंसमेंट किया, आज्ञा निकाली कि सबकी जनगणना होनी चाहिए, सबकी गिनती होनी चाहिए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मने का दिन पूरे हुए, उसके जन्म लेने का समय पूरा हो गया और वह अपना पलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा गया, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। वहां धर्मशाला में उनको जगह नहीं मिली, एक गौशाला में उनको जगह मिली। परमेश्वर इतना छोटा होके आया, परमेश्वर महल में पैदा नहीं हुआ, किसी घर में पैदा नहीं हुआ, परमेश्वर गौशाला में पैदा हुआ और चरनी में उसने जगह मिली। और परमेश्वर की प्लानिंग बहुत नम्रता पूर्वक थी, बहुत दीन बन के आया परमेश्वर इस संसार का उद्धार करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए। कितना छोटा होकर आया, कहीं से उसने किसी महल में शिक्षा प्राप्त नहीं की, किसी राजा के घर में जन्म नहीं लिया, एक छोटे से परिवार में परमेश्वर ने जन्म लिया, जो सबसे छोटा परिवार था और सबसे छोटी जगह को परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर दीन होके आया, छोटा बन के आया कि वो महान किया जाए। परमेश्वर की पहले से ही प्लानिंग थी। अब देखते हैं हम, परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाया है। भजन संहिता 2 अध्याय उसका 7 वचन। जी, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आमीन 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 आमीन। यहाँ लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज से तू मुझसे उत्पन्न हुआ। यहाँ पर भजनकार कहता है कि मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा।
तू मेरा पुत्र है। परमेश्वर हम सबको, जितने हम सेवक हैं, परमेश्वर ने हमें अपना पुत्र बनाया है, इसलिए हम उसका प्रचार करते हैं। हम उससे उत्पन्न हुए हैं, उसने ही हमें उत्पन्न किया है, उसने ही हमें अपना बेटा बनाया है, उसने ही हमें इस संसार में लोगों तक सुसमाचार सुनाने का कर्तव्य हमें सौंपा है। उसने हमें जाना कि हम ईमानदार हैं, वफादार हैं, इस कार्य को कर सकते हैं, इसलिए उसने जिम्मेवारी हमको दी कि आप अलग अलग जगहों के ऊपर, अलग अलग कस्बों में, शहरों में, राज्य में रहकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया जाए आपके द्वारा। आप और मेरे द्वारा लोगों तक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का कलाम पहुंचता है। फिर हम देखते हैं दूसरा राजा, उसका 7 अध्याय 14 वचन। जी। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। आमीन। दूसरा राजा का 7 का ही है ना लवप्रीत सिंह जी? जी, 1 मिनट देखता हूँ सर, निकाल रहा हूँ मैं। या हो सकता है पहले राजाओं का होगा। नहीं सर, दूसरा राजा का पढ़ा हूँ। हाँ पढ़े हैं, लेकिन जो चाहिए मास्टर जी को वो अलग होगा। नहीं सर, ये नहीं जच रहा। चल दूसरा पढ़ दीजिए सर, मत्ती 3 अध्याय 17 आयत पढ़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। हाँ जी, मत्ती का 3 से 17। हाँ जी, हाँ जी। वचन, और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आमीन। आमीन, आमीन। देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के ऊपर उतरा तो कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हमें भी परमेश्वर अपना पुत्र बनाता है जब हम उसके कार्य को करते हैं। जब हम पे भी पवित्र आत्मा आता है तो परमेश्वर हमें भी देख के कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, और हम भी उसके समाचार को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। मेरा यह प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। आपसे और मुझसे भी परमेश्वर खुश होता है जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर का कहना मानते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाते हैं, लोगों तक लेके जाते हैं, तो परमेश्वर हमें भी दे